हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस न्यू क्लास। साथियों, आप सभी का स्वागत है एनसीईआरटी सीरीज में। लगभग 5,000 से ज़्यादा एमसीक्यू डिस्कस करने वाले हैं। जितने बारे हमारे साथी जुड़ गए हैं, एक बार फटाफट से लाइक करेंगे। और जैसा कि हम आपसे सारी चीज़ डिस्कस कर चुके हैं कि क्या कैसे प्लान आगे बढ़ेंगे, तो उसी क्रम में आज डे 2 है। और आज फिर हम लोग जो है कंप्लीट एक चैप्टर का जो है समाप्त करेंगे एमसीक्यू। और हमारी सीरीज चल रही थी इतिहास वाली, तो इसमें जो है हम लोग स्टार्ट करेंगे। कोई भी आपके डाउट्स हो, कमेंट्स हो, तो उसको बताएंगे। और ध्यान रखिएगा, आपके जो भी एग्ज़ाम्स आ रहे हैं उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उसको ध्यान में रखते हुए इस सीरीज को स्टार्ट किया गया है। और आने वाले आप 1 से 1.5 महीने में पूरी एनसीईआरटी जो प्रैक्टिस बैच आप देखते हैं उसको आपको यहाँ पे कंप्लीट करा दिया जाएगा। ठीक है, तो प्लेलिस्ट बनी होगी जीएस एनसीईआरटी प्रैक्टिस बैच के नाम से, उसको आप सेव कर लीजिए। और जब भी आपको टाइम मिले, आधा घंटा 15-20 मिनट, आप इस क्लास को देखिए। चैप्टर वाइज रिवाइज करते चलिए, हमारे साथ आप पढ़ते चलिए। करंट अफेयर की भी क्लासेज आ रही हैं, उसको भी आपको ध्यान में रखना है। पढ़ते चलिए, और एग्ज़ाम जब भी आपका होगा तो चीज़ें आपके लिए एकदम स्मूथ रहेंगी। बेसिक्स आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। तो आइएगा फटाफट से स्टार्ट करेंगे आज के सेशन को। यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे साथियों चैप्टर 3 जो है प्राचीन इतिहास का सिंधु सभ्यता, इससे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, क्या कह रहा है यहाँ पे। पहला ही प्रश्न कह रहा है साथियों, ध्यान देंगे, इंपॉर्टेंट रहेगा। कह रहा है कि सिंधु सभ्यता किस युग से संबंधित है। फटाफट से आप ऑप्शंस को देखेंगे और आंसर बताएंगे। प्रागैतिहासिक कह रहा है, आद्य ऐतिहासिक, ऐतिहासिक या उत्तर ऐतिहासिक। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों, तो ऑप्शन जो है आपका बी से उत्तर हो जाएगा। आद्य ऐतिहासिक युग से इसका संबंध है सिंधु सभ्यता का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, चीज़ों को समझते हुए आंसर करेंगे। कह रहा है हड़प्पा दयाराम साहनी, लोथल एसआर राव, जो सुरपुरदा है जेपी जोशी, धौलावीरा जो है वीके थापर। तो आपको बताना इसमें से कौन सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, धौलावीरा जो है वीके थापर यहाँ पर नहीं होगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आपका सुमेलित नहीं है। पहला सही है हड़प्पा दयाराम साहनी, लोथल एसआर राव, ना सुरकोटदा जेपी जोशी। अब यहाँ से देखिए हड़प्पन कालीन में जो क्वेश्चन पूछते हैं इसमें आपको ये ध्यान रखना है क्या, कि जो ये इतने स्थल हैं ये किस राज्य में है। ठीक है, किस राज्य में है, और ये जो स्थल है आपके किस नदी के किनारे हैं। ठीक है, किन किन नदियों के किनारे हैं, ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। क्वेश्चन लगाते समय जैसे क्लास आपको हम बता रहे हैं चीज़ों को, इसको भी आप समझते चलिएगा कि क्वेश्चन की थीम कहाँ से बनती है, किस तरीके से क्वेश्चन रिपीट होते हैं और पूछे जाते हैं। तो इसमें आपका ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी साथियों, तो ये किसी का गलत नहीं होना चाहिए, फटाफट से आंसर करेंगे, है ना। यहाँ पर ऑप्शन बी जो है अन्नागार। ठीक है, अन्नागार जो ग्रेनरी था वो सबसे बड़ा क्या थी, इमारत थी। तीसरे का जो है आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी जो है यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न इसमें क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देंगे, क्वेश्चन नंबर 4। कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, उपयुक्त में से कोई नहीं। फटाफट से आंसर करेंगे। कह रहा है कि कौन सा जो स्थान है आपको भारत में स्थित है, तो अभी आपको बताया हमने कि यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन सी हो जाएगा। लोथल जो है आपके कहाँ पे, ये भारत में स्थित है। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अभी हमने आपको बताया। अगला कह रहा है कि 5 नंबर क्वेश्चन, हड़प्पा कालीन स्थल जो रंगपुर किस राज्य में स्थित है। रंगपुर जो है किस राज्य में स्थित है, फटाफट से आंसर बताना है। कह रहा है पंजाब, पूर्वी उत्तर प्रदेश से, गुजरात है, राजस्थान है। क्वेश्चन नंबर 5 का क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी जो है गुजरात में। कहाँ पे साथियों, गुजरात में जो है ये रंगपुर स्थित है। अगला क्वेश्चन बहुत ही फेवरेट है, इस तरीके से क्वेश्चन आजकल पूछे जा रहे हैं। सूची 1 स्थल और सूची 2 जो पुरातात्विक खोज है, यानी कहाँ पे किस स्थल पर क्या चीज़ें मिली हैं उसको आपको बताना है। ठीक है, तो देखिएगा लोथल दिया हुआ है, कालीबंगा, धौला वीरा, बनावली। ठीक है, तो उसको मिलान करना है, लोथल में क्या मिला आपके, है ना। तो लोथल में आपका जो मिला था वो क्या था, गोदीबाड़ा था। ठीक है, कालीबंगा में आपको क्या मिला था, कालीबंगा की अगर आप बात करेंगे साथियों तो इसमें आपको मिला था जुता हुआ खेत। ठीक है, धौलावीरा, धौलावीरा में आपको क्या मिल गया था, धौलावीरा की अगर आप बात करेंगे साथियों तो यहाँ पे मिला था आपको हड़प्पन लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला शिलालेख। और बनावली में आपको जो है पक्की जो है मिट्टी की बनी हुई हल्की आकृति। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। फिर से एक बार आपको बता दे रहे हैं कि हड़प्पन कालीन स्थल में आपको क्या क्या ध्यान रखना है, जो स्थल है किस नदी के किनारे है, किसके द्वारा खोज किया गया है ना, और कहाँ पर ये स्थित है, और वहाँ पे क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट मिली। तो इन सब सारे पॉइंट्स को अगर आप ध्यान रखेंगे तो चीज़ें आपके लिए क्लियर रहेंगी। तो पहले का दूसरा और बी का पहला और सी का चौथा, तो उस तरीके से ऑप्शन में अगर आप देखेंगे
तो ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे साथियों। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है? सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है? फटाफट से आंसर करेंगे, है ना। सही उत्तर क्या हो जाएगा दिए गए ऑप्शंस में? अगर आप देखेंगे पाकिस्तान में, इसमें क्या है, कह रहा है कालीबंगा, हड़प्पा, आलमगीरपुर, लोथल। तो सातवें का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, हड़प्पा जो है आपके कहाँ पे, पाकिस्तान में स्थित है। ठीक है, बाकी स्थल कहाँ पे है, एक बार आप जितने हमारे साथी देख रहे हैं कमेंट करके बताएंगे। कालीबंगा, लोथल और आलमगीरपुर, एक लाइन से लिखिए 1 2 3 करके और कमेंट करके बताइए कहाँ पर स्थित है। अगर आपको आ रहा है तो, नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, आप स्किप कर सकते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है साथियों, ध्यान दीजिएगा कि सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे? सिंधु घाटी के लोग पशुपति की, इंद्र और वरुण की, ब्रह्मा की, विष्णु की। तो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, कई बार पूछा हुआ है भी क्वेश्चन है, रिपीटेड आप कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पशुपति की। किसकी? ये लोग जो पूजा करते हैं सिंधु घाटी के लोग, तो पशुपति की पूजा करते थे। अगला प्रश्न 9 नंबर, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं? भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? हड़प्पा संस्कृति, पश्चिमी भारत की जो ताम्र पाषाण संस्कृति है, वैदिक से, या चांदी के हाथ सिक्कों में? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों, क्वेश्चन नंबर 9 की अगर हम बात करेंगे तो ऑप्शन ए जो है, इसकी चांदी की उपलब्ध प्राचीनतम साक्ष्य की बात करें तो आपके हड़प्पा संस्कृति में इसको देखने को मिले हैं। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु से अपरिचित थे? है ना, तांबा, सोना, चांदी, लोहा। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें जो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, लोहा। ये लोग जो है लोहे से अपरिचित थे, सही उत्तर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि लोथल नामक स्थान पर निम्नलिखित सभ्यताओं में से किसका पतन नगर जो है बंदरगाह था? पत्तन। तो सिंधु घाटी, मेसोपोटामिया, मिस्र और फारसी। यहाँ पर लोथल जो बंदरगाह था आपके ऑप्शन है सिंधु घाटी का था। किसका? सिंधु घाटी सभ्यता का जो ये क्या था, एक बंदरगाह था, काफी परिचित था, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न क्या रहा है, हड़प्पा के लोग किस वस्तु के उत्पादन में अग्रणी थे? हड़प्पा के लोग किस वस्तु के उत्पादन में अग्रणी थे? मुद्राएं, कपास, कांसे के औजार, जौ। तो सही उत्तर हो जाएगा दिए गए ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन सी, कपास। ये लोग जो है कपास के उत्पादन में अग्रणी थे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा पुरा स्थल है? भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा पुरा स्थल कौन सा है? आलमगीरपुर, कालीबंगा, लोथल, राखीगढ़ी। फटाफट से आंसर करना है दिए गए ऑप्शंस में से आपको कि कौन सा यहाँ पर सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 13, ऑप्शन डी जो है राखीगढ़ी, जो दिए गए ऑप्शंस में आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न की अगर हम बात करेंगे साथियों कि सिंधु घाटी के लोग जो है एक महत्वपूर्ण रचना किसकी मूर्ति थी? उन लोगों में एक थी, तो करण, नटराज, बुद्ध, नरसिम्हा, नृत्य करती हुई मूर्ति। क्वेश्चन नंबर 14 में अगर आप देखेंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा कि डांसिंग गर्ल जो थी, ऑप्शन बी, ये जो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे साथियों। अगला प्रश्न, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त हुआ, ये कहाँ से? जल प्रबंधन का जो है एक साक्ष्य प्राप्त होता है बहुत बेहतरीन तरीके से, तो इसका सही उत्तर क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी, धौलावीरा से। कहाँ से? धौलावीरा से प्राप्त होता है। क्लियर है? एक एक क्वेश्चन बेहतरीन तरीके से आपको कराया जा रहा है, जो क्वेश्चन ना आए उसको आप नोट करते जरूर चलेंगे और फिर से दूसरी बार रिवीजन करेंगे। 3 प्रश्नों का रिवीजन आप करेंगे ताकि आपका जो है बेस और मजबूत हो। आगे बढ़े। अगला प्रश्न कह रहा है साथियों कि मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम था। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या था? फटाफट से आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, मृतकों का टीला। क्या हो जाएगा? मृतकों का टीला जो है यहाँ पर मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम था। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, 17 नंबर, सैंधव सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? सैंधव सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? 17 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मोहनजोदड़ो से। कहाँ से? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न, सूची वाला मिलान करने वाला स्थल है और नदी है। स्थल और नदी का मिलान करना है। हड़प्पा, देखिए वही नदी वाली बात आ गई ना, कौन कहाँ से किस नदी किनारे है, उसको आपको बताना है। हड़प्पा, हस्तिनापुर, नागार्जुन कोंडा, पैठन। तो क्वेश्चन नंबर 18 की अगर आप बात करेंगे, इसमें क्या होगा आपका? हड़प्पा आप जानते हैं किस नदी किनारे है, ऑप्शन आपका 2 पे जाएगा, रावी पे। ठीक है, बी आपका हस्तिनापुर। हस्तिनापुर आपके पड़ेगा ये गंगा के किनारे, यमुना गंगा वाला जो रीजन था। नागार्जुन कोंडा की अगर आप बात करेंगे, नागार्जुन कोंडा की, ठीक है, तो ये आपका कृष्णा। और पैठन जो है आपका, पैठन की बात करेंगे तो ये आपके गोदावरी। तो आपका ए का दूसरा, बी का तीसरा, सी का चौथा। ऑप्शंस में अगर आप जाके देखेंगे, ए का दूसरा, बी का, ए का दूसरा, तो यहीं से मिल जाएगा ऑप्शन आपके बी।
ठीक है, बी का तीसरा, सी का चौथा। तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे, इस तरह क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और बहुत बेसिक क्वेश्चंस हैं। इन तरह के क्वेश्चंस को अगर आप गलत करेंगे तो नो डाउट आप कंपटीशन से बाहर रहेंगे, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखनी होंगी। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे किसमें, आत्मा और ब्रह्म में, कर्मकांड में, मातृशक्ति में, यज्ञ प्रणाली में। तो बताइए फटाफट से आंसर करके। क्वेश्चन नंबर 19 का जो है, ते लोग जो विश्वास करते थे मातृशक्ति में, ऑप्शन डी जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी है, रंगपुर कहाँ है जहाँ पे आपके हड़प्पा कालीन जो समकालीन सभ्यता थी। तो 20 का अगर आप सही उत्तर देखेंगे तो रंगपुर आपका कहाँ पर पड़ जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन सी जो है, कहाँ पे, सौराष्ट्र में। ठीक है, सौराष्ट्र में इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि दधेरी एक प्रवृत्ति हड़प्पीय पुरास्थल है, ये कहाँ पर स्थित है, जम्मू, पंजाब, हरियाणा या उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 21 की अगर बात करेंगे आप तो क्या हो जाएगा, आपका सही उत्तर हो जाएगा साथियों, ऑप्शन जो है बी, कहाँ पे, पंजाब में। ठीक है, बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन फिर से चयन करने के लिए कह रहा है, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए, अपने कृषि संबंधी कार्य के लिए, अपने उद्योगों के लिए। तो दिए गए ऑप्शंस में से आपको बताना है कि सही उत्तर का चयन करना, एक और दो, एक दो तीन, दो तीन चार या उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 22 में अगर आप ध्यान देंगे तो अगर ऑप्शंस को आप फिर से एक बार ध्यान से देखें तो देखेंगे, नगर नियोजन के लिए जाना जाता था, मोहनजोदड़ो था, हड़प्पा अपने कृषि कार्य के लिए और उद्योगों के लिए भी जाना जाता था। कुल मिलाकर जहाँ 22 में आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। यानी इस तरह के स्टेटमेंट में अगर आपके प्रश्न आते हैं तो सारी सभ्यताओं के लिए, मतलब जो इसके आपकी विशेषताएं हैं, चारों की चारों विशेषताएं आपकी सिंधु घाटी सभ्यता से मिलती हैं, तो ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी का सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़े, अगला प्रश्न साथियों ध्यान देंगे, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता की जो है संबंधित स्थल नहीं है, कालीबंगा, रोपड़, पाटलिपुत्र या लोथल। तो नाम से आपको क्लियर हो गया होगा देख के कि क्वेश्चन नंबर 23 में अगर आप देखें, कालीबंगा भी है, रोपड़ भी है, लोथल भी है, पाटलिपुत्र जो है आपके सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड नहीं है, हमसे नहीं पूछा था, तो ऑप्शन सी जो है आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न 24 नंबर, सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक क्या है, कि सिंधु घाटी सभ्यता आर्यों से पूर्व की सभ्यता है, इस बारे में रखे जाने का क्या मेन कारण है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 24 में कह रहा है लिपि, नगर नियोजन, मृदभांड या तांबा। 24 में अगर आप देखेंगे सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, मृदभांड। ऑप्शन डी यही कारण है जो आर्यों से पूर्व रखे जाने की बात कही जाती है। अगला बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा के पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे, मोहनजोदड़ो एवं जो हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई हुई थी उसके प्रभारी कौन थे, तो कौन, सर जॉन मार्शल। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 26 नंबर, जो सुतुरगुई सिंधु घाटी सभ्यता है, सुतुरगुई की किस देश में स्थित है। इंपॉर्टेंट है, एक छोटा सा कीवर्ड पॉइंट की तरह है आपका, ध्यान रखिए कि आपके कहाँ पे, अफगानिस्तान, ऑप्शन डी यहाँ पर से ये सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा, 27 नंबर क्या कह रहा है, सूची वाला है कि हड़प्पा स्थल दिया हुआ है और स्थिति दी हुई है कि मिलान करना है, यानी कौन सा स्थल किस राज्य में स्थित है। इस तरह क्वेश्चन हमने स्टार्टिंग में बताया कि हड़प्पा स्थल से पूछे जाते हैं, तो आपको ध्यान रखना है। दिया हुआ है मांडा है, दैमाबाद है ना, कालीबंगा, राखीगढ़ी है, आपको बताना है। 27 आपको एक एक करके देखिएगा, ये मांडा आपका कहाँ पड़ेगा, तो ये पड़ता है आपका जम्मू कश्मीर में। दैमाबाद आपका पड़ेगा महाराष्ट्र में, कहाँ पे, महाराष्ट्र में पड़ेगा। बी का चौथा हो जाएगा कालीबंगा, कालीबंगा की अगर आप बात करेंगे तो ये आपके कहाँ पे है, राजस्थान में। ठीक है, और राखीगढ़ी डी आपका हो जाएगा हरियाणा। क्लियर है, तो ए का तीसरा और बी का चौथे के ऑप्शंस में अगर आप जाएंगे, ए का तीसरा, बी का चौथा, ऑप्शन सी यहाँ पर सही उत्तर आपको मिल जाएगा। तो फिर से ध्यान रखिएगा, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण इस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं मिलान वाले में ही पूछे जाएंगे, सिंगल हैंडेड भी पूछे जा सकते हैं। तो मांडा आपका फिर से बता दें, जम्मू कश्मीर, दैमाबाद महाराष्ट्र, कालीबंगा राजस्थान, राखीगढ़ी हरियाणा। क्लियर है, तो इस तरह के पॉइंट्स को आप ध्यान में रखते आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है साथियों कि 28 नंबर, हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले हैं, कहाँ से मिले, फटाफट से आंसर कर दिएगा। 28 का अगर आप देखेंगे तो ऑप्शन बी जो है धौलावीरा से, कहाँ से साथियों, धौलावीरा से मिले हैं। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे पहले खोजा गया नगर निम्नलिखित में से कौन सा है।
ठीक है। भारतीय महाद्वीप में सबसे पहले खोजा गया नगर निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ध्यान रखेंगे 29 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हड़प्पा। ऑप्शन ए हड़प्पा यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कर रहा है? हड़प्पन स्थल 30 नंबर। हड़प्पन स्थल सनौली के उत्खनन से प्राप्त हुए। जो सनौली है यहाँ से क्या प्राप्त हुए आपको बताना है। कह रहा है मानव का शवाधान, पशुओं के शवाधान, आवासीय भवन या रक्षा दीवार। तो यहाँ से जो प्राप्त हुए आपके सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए मानव का जो समाधान प्राप्त हुआ है सनौली से। ठीक है, आगे बढ़ेंगे साथियों। अगला प्रश्न 31 नंबर। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज करने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वे हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज में दो भारतीयों का नाम जुड़ा है, तो किन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है? तो यह है राखाल दास बनर्जी और दयाराम साहनी। ऑप्शन ए जो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, कई बार इनका नाम अलग से पूछा हुआ है, ईयर भी पूछा हुआ है, तो सारी पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ेंगे साथियों फटाफट से। 32 नंबर क्वेश्चन क्या करा? वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सर्वप्रथम किया गया। ठीक है, क्वेश्चन अभी हम लोगों ने देखा, तो कहाँ पे? ये भारत में आपके सिंधु घाटी सभ्यता में कपास का जो है खेती का आपको साक्ष्य मिला था। डी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है 33 नंबर की भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरास्थल है। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरास्थल दिए गए ऑप्शन में बताना है। धौलावीरी, बनावली, कालीबंगा या लोथल। तो दिए गए जो ऑप्शंस में है 33 नंबर में ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा? धौलावीरा। क्या हो जाएगा? धौलावीरा यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 34। निम्न स्थानों पर किस एक स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता से संबद्ध विख्यात जो वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई थी? कहाँ से प्राप्त हुई थी? फटाफट से आंसर करेंगे तो ऑप्शन डी मोहनजोदड़ो से। कहाँ से? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी। अगला 35 नंबर क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर नहीं मिलता है? ये इंपॉर्टेंट भी है और विवादास्पद भी रहा है। ठीक है, लेकिन फिलहाल जो यहाँ पे जो आपके आंसर दिए गए हैं वो घोड़ा की बात की गई, ऑप्शन सी घोड़े की। ठीक है, बैल, हाथी, भेड़ सबका आपको कहीं न कहीं साक्ष्य मिला है, इसका नहीं मिला है, और जो मिला है तो विवादास्पद है। फिलहाल आंसर जो है यहाँ पे माना गया है सी माना गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो 36 नंबर जो मृड पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की जो कृति प्राप्त हुई थी, कहाँ से प्राप्त हुई थी? 36 नंबर में फटाफट से आंसर करेंगे साथियों, तो ऑप्शन बी जो है कालीबंगा से। कहाँ से? कालीबंगा से ये प्राप्त हुई थी। क्लियर है 36 तक? आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता थी। लेखन कला की जो उचित प्रणाली विकसित हुई थी वो कौन सी प्राचीन सभ्यता थी? 37 नंबर में ऑप्शन सी आपकी सुमेरिया। ठीक है, सुमेरिया की सभ्यता थी जहाँ पे जो है लेखन कला की जो है प्रणाली को विकसित करने का सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता सुमेरिया की थी। आगे बढ़ेंगे 38 नंबर में। 38 में अगर आप देखेंगे साथियों तो कह रहे कि स्वातंत्र्योत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई? ठीक है, किस प्रांत में हुई तो बता देना आपको। यहाँ पे ऑप्शन है गुजरात में। कहाँ पे साथियों? गुजरात में हुई थी, आपको बता देना है। अगला 39 नंबर। सैंधव सभ्यता में चावल और युगल समाधि कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ठीक है, सैंधव सभ्यता में चावल और युगल समाधि कहाँ से प्राप्त हुए हैं? 39 नंबर का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी लोथल से। कहाँ से? ऑप्शन सी लोथल से उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 40 नंबर क्या कह रहा है? निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में पाई गई मोहरों और जो टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ है? ठीक है, तो कह रहा है गाय, हाथी, बाघ, गैंडा। ध्यान दीजिएगा 40 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गाय की जो है यहाँ पर इस तरीके से कोई कलाकृति का निरूपण नहीं देखा गया है। अगला 41 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कौन सा हड़प्पीय नगर 3 भागों में विभक्त था? ठीक है, कौन सा हड़प्पीय नगर 3 भागों में विभक्त था? 41 में अगर आप देखेंगे तो सही उत्तर हो जाएगा आपका धौलावीरा। ऑप्शन सी धौलावीरा क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त योगी की प्रतिमा के निकट कौन कौन से जानवर का चित्रांकन है? तो जो एक सील मोहर मिली थी, ठीक है, उस पर बनी थी, अलग अलग कौन कौन से उस पर बने थे उसको आपको बताना है। तो 42 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा इसमें? गैंडा था। ठीक है, भैंसा, हाथी, व्याघ्र और हिरण। ऑप्शन ए ही यहाँ पर सही उत्तर है, किसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो यहाँ तक देखिए अगर आप तो सिंधु सभ्यता से मोस्ट इंपॉर्टेंट जो सारे के सारे क्वेश्चन एमसीक्यू फॉर्म में है ना, वन लाइनर और स्टेटमेंट वाले बाकी सारी चीज़ों को आपको करा दिया है। कुछ थोड़ा सा की पॉइंट देख लीजिए, जैसे यहाँ पे काल निर्धारण के बारे में कुछ बातें की गई है। विद्वानों के द्वारा तिथि निर्धारण को लेकर कई बार पूछ लिया जाता है, जैसे जॉन मॉर्सल हैं 3250 ईसा पूर्व से 2750 तक मानते हैं। अर्नेस्ट माइके जो है 2800 से 2500 मानते हैं।
जो मधो स्वरूप वत्स हैं ये 3500 से 2500 के बीच ईसा पूर्व मानते हैं। सीजे गैंड जो है 2300 ईसा पूर्व से 1750, और मार्टिमर व्हीलर जो है 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व मानते हैं। ये कुछ विद्वानों के मत हैं, इनको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए साथियों, आज की क्लास में इतना ही। सेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल से जुड़ जाइएगा। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।